नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका भक्ति माँ की विशेष श्रृंखला शिव महापुराण कथा के पंचम भाग में। पिछले भाग में हमने माता सती के जन्म, उनकी तपस्या और महादेव से उनके पवित्र विवाह की दिव्य कथा सुनी। आज हम जानेंगे उस दुखद प्रसंग को जिसने संपूर्ण सृष्टि को हिलाकर रख दिया, सती का आत्मदाह और भगवान शिव का तांडव। ये वो क्षण था जब प्रेम, सम्मान और क्रोध तीनों एक साथ प्रकट हुए और महादेव ने रचा इतिहास का सबसे भयानक तांडव। तो आइए आरंभ करते हैं आज की ये मार्मिक कथा। हर हर महादेव। प्राचीन समय की बात है जब भगवान शिव और सती माता कैलाश पर्वत पर तप में लीन रहते थे। उधर राजा दक्ष प्रजापति ने एक महायज्ञ का आयोजन किया जिसमें उन्होंने समस्त देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया, परंतु भगवान शिव और माता सती को आमंत्रित नहीं भेजा। माता सती ने जब ये सुना तो वह स्तब्ध रह गई। वो अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहती थी, पर शिव ने कहा जब बुलावा ना हो तब जाना आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है। पर सती मानी नहीं। फिर भी सती अपने भाव में बहकर पिता के घर पहुंच गई। जब सती यज्ञ स्थल पहुंची तो उनके आगमन से न तो किसी ने इसका स्वागत किया और न ही उनके लिए कोई आसन रखा गया। राजा दक्ष ने सार्वजनिक रूप से भगवान शिव का अपमान करते हुए कहा, वो तो शमशान में रहने वाला, भस्म लपेटने वाला, भूतों का स्वामी है, उसे इस यज्ञ में आमंत्रित कैसे किया जा सकता है। यह सुनकर सती कांप उठी। उनका रोम रोम जलने लगा। वह अपने पति के इस अपमान को सहन नहीं कर सकी और वही यज्ञ कुंड में कूदकर उन्होंने आत्मदाह कर लिया। तब से आरंभ होता है शिव का तांडव। जैसे ये समाचार कैलाश पहुंचा, भगवान शिव को भयानक क्रोध आ गया। उन्होंने अपने जटाओं से वीरभद्र नामक एक भयंकर गण को उत्पन्न किया और आदेश दिया, वीरभद्र जाकर इस यज्ञ को विध्वंस कर दो और दक्ष का घमंड चकनाचूर करो। वीरभद्र ने यज्ञ स्थल पहुंचकर पूरी व्यथा तहस नहस कर दी और राजा दक्ष का सिर काट दिया। देवता भयभीत होकर भाग गए और यज्ञ भी विफल हो गया। तब भगवान शिव ने सती के जले हुए शरीर को उठाया और पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। वो करुणा और क्रोध के बीच भयंकर तांडव कर रहे थे। पूरा ब्रह्मांड डगमगा उठा। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, जो अलग अलग स्थानों पर गिरे और 51 शक्तिपीठों की स्थापना हुई। इस कथा का भावार्थ ये है कि ये कथा हमें सिखाती है कि जब प्रेम का अपमान होता है तो उसका परिणाम कितना भीषण हो सकता है। दूसरी ओर शिव का ये रूप बताता है कि वो केवल संहारक नहीं, अपनों के लिए भावुक भी है। उनकी तांडव शक्ति केवल विनाश नहीं, नए सृजन का भी आरंभ थी। तो भक्तों, ये थी सती के आत्मदाह और शिव के तांडव की कथा। अगर आपको ये दिव्य प्रसंग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अगली कथा के लिए भक्ति मार्ग चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले भाग में हम जानेंगे माता पार्वती का जन्म और पुनः शिव से मिलन की यात्रा। जय भोलेनाथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव।